वालेकुम क्लास। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग यूनिट नंबर 1 का। तो आज हम अपने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब हम इंग्लैंड टाइम की बात करते हैं बच्चों। इंग्लैंड के जो टाइम था 1300 से लेकर 1600 तक, इसमें बड़ी बेहतरी आई। और वो बेहतरी ये थी कि वो लोग जिनको कोई मेंटल इलनेस है और वो लोग जो क्रिमिनल्स हैं, उन दोनों में फ़र्क किए जाने लगा। इससे पहले इन दोनों में, मेंटल इलनेस वाले लोगों में और क्रिमिनल्स में, कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। इन दोनों को सेम ही कंसिडर किया जाता था। तो ये एक बड़ी बेहतरी आई ड्यूरिंग द इंग्लैंड टाइम 1300 टू 1600 में। उसके बाद वो लोग जिनको कोई मेंटल इलनेस है लेकिन वो हार्मलेस है, वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उन लोगों को अलाउ किया गया, उन लोगों को ये परमिशन थी कि वो फ्रीली कम्युनिटी में मूव कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनको कोई सिवियर मेंटल इलनेस है और वो किसी दूसरे की जान ले सकते हैं, लाइक वो बड़े डेंजरस हो सकते हैं दूसरों के लिए, उनको कैद खाना में रखा जाता था। 1547 में जो मैरी बैथलहम हॉस्पिटल था, उसको डिक्लेयर किया गया था कि ये इंसेन के लिए हॉस्पिटल है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं पीरियड ऑफ एनलाइटमेंट एंड क्रिएशन ऑफ मेंटल इंस्टीट्यूशन। पाइनल ने फिलिप पाइनल ने, जिनका तलक फ्रांस से था, और विलियम टुक ने, इन दोनों ने मिल के फॉर्मुलेट किया एक कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट था असाइलम का। अब बच्चों, असाइलम क्या है? असाइलम कहते हैं सेफ रिफ्यूज को, लाइक महफूज पनाहगाह, और वो भी उन लोगों के लिए जिनको कोई मेंटल इलनेस है, जिनको मारा जाता था, जिनको भूखा रखा जाता था मेंटल इलनेस की वजह से। उन लोगों को अब क्या प्रोवाइड किया जाने लगा? सेफ रिफ्यूज, महफूज पनाहगाह। इसी दौरान क्या हुआ कि जब डोरथिया डिक्स ने विजिट किया इसको, इंग्लैंड में जब उनका विजिट हुआ, तो उन्होंने जब असाइलम का कॉन्सेप्ट उधर देखा टुक के इंस्टीट्यूट में, तो वो जब वापस आई तो उन्होंने यूएसए में आकर 32 इंस्टीट्यूट्स को ओपन किया। उन 32 इंस्टीट्यूट्स में क्या था कि असाइलम प्रोवाइड किया जाता था मेंटल इलनेस वाले लोगों को। लाइक मेंटल इलनेस वाले लोगों को पहले तो इंग्लैंड में था ना कि उनको सेफ रिफ्यूज प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन डोरथिया डिक्स के विजिट के बाद यूएसए में भी ये कॉन्सेप्ट आया कि वो लोग जिनको कोई मेंटल इलनेस है, अब उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? एक महफूज पनाहगाह प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ बच्चों, जो डोरथिया डिक्स थी, उन्होंने कहा कि ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशन है कि हम उन लोगों को जिनको कोई मेंटल इलनेस है, उनको क्या प्रोवाइड करें? उनको शेल्टर प्रोवाइड करें, उनको वार्म क्लोथ्स प्रोवाइड करें, उनको फूड प्रोवाइड करें। ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये था डोरथिया डिक्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद बच्चों हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हैं। तो साइंटिफिकली जो था मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को स्टडी किया, उसमें 3 नाम आते हैं हमारे पास: सिगमंड फ्रॉइड, क्रेपेलिन और उसके बाद ब्यूलर। जो फ्रॉइड था, उन्होंने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को। क्रेपेलिन ने क्लासिफाई किया डिसऑर्डर्स को उनकी सिम्टम्स की बेस पे। उसके बाद ब्यूलर ने क्या किया कि शिजोफ्रेनिया की टर्म को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी ये है कि मेंटल इलनेस को ट्रीट करो बट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। तो 1950 में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। 2 पहली ड्रग्स थी जो मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूटिलाइज हुई। उनमें एक एंटी साइकोटिक ड्रग दैट इज क्लोरप्रोमास्टिन और एंटी मैनिक ड्रग दैट इज लिथियम। ये 2 आई, और इन 2 ड्रग्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद अदर ड्रग्स भी आई। लेकिन 1950 में एक देखा गया कि बहुत ज़्यादा हद तक जो थे लोगों के सिम्टम्स बेहतर हुए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन इन ड्रग्स की वजह से, साइकोफार्माकोलॉजी की वजह से इतनी ज़्यादा जो थी बेटरमेंट देखी गई। उसके बाद है मूवमेंट टुवर्ड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। तो डी इंस्टीट्यूटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में पहले जो मेंटल इलनेस वाले जो लोग होते थे, उनको केयर सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में, लाइक मेंटल हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन डी इंस्टीट्यूटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बाद वो केयर उनको उनके कम्युनिटी सेंटर्स में प्रोवाइड की जाती थी इन अ लेस रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, क्योंकि कम्युनिटी का जो माहौल था वो इतना ज़्यादा, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, वो लेस रिस्ट्रिक्टिव था। तो ये कॉन्सेप्ट आता है, और आज हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।
आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों, ये टॉपिक हमारा कोई एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमसे पूछ सकते हैं असाइलम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एरिस्टोटल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, और वो भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ब्यूलर ने क्या किया, क्रैपलिन ने क्या किया, सिगमंड फ्रॉयड ने क्या किया, डोरथिया डिक्स ने कितने इंस्टीट्यूट खोले थे, कहाँ खोले, ये चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने इसको ऐसे ही याद करना है। आई होप सो कि आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। सो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।